मेरे चैनल की ओर से आप सभी को नमस्कार। जो भी देख रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। एक समय की बात है, अयोध्या नगर पृथ्वी के सबसे सुंदर और समृद्ध नगरों में से एक था। यह नगर सौंदर्य, शांति और अनुशासन से परिपूर्ण था। लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, धर्म और संस्कृति का पालन करते थे। अयोध्या के राजा थे दशरथ। इक्ष्वाकु वंश के महान और वीर राजा थे। अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दयालु थे। राज्य के सभी लोग उन्हें अत्यधिक सम्मान और स्नेह देते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। 1 कौशल्या, प्रमुख रानी, शांत और दयालु स्वभाव की। 2 कैकेयी, राजसी चालाकी में निपुण। 3 सुमित्रा, नम्र और मृदुभाषी। लंबे समय तक संतानहीन रहने के कारण गहरे दुख में थे। वे सोचते थे, अगर मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो राज्य और वंश का भविष्य क्या होगा। इसलिए वे अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें शांति से समझाया। महाराज, चिंता मत कीजिए, आप एक पुत्र काम यज्ञ कीजिए, इससे देवता आपको संतान देंगे। दशरथ ने यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी की। यज्ञ के दिन देवता अग्निदेव ने आकाश से एक पवित्र पात्र में पायस भेंट किया। राजा ने इसे 3 रानियों में समान रूप से बांट दिया। कुछ समय बाद 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम कौशल्या के गर्भ में, भरत कैकेयी के गर्भ में, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ में। बालक राम सुंदर, बुद्धिमान, शांत और धर्मपरायण थे। लक्ष्मण उनके सहायक और रक्षक थे। भरत और शत्रुघ्न भी साहसी और न्यायप्रिय थे। बचपन में राम और उनके भ्राता गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजे गए। वहां उन्होंने शास्त्र, युद्ध कला, नीति, धर्म और तर्कशास्त्र सीखा। राम सबसे ज्ञानवान और दृढ़ संकल्पी शिष्य थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते और उनकी रक्षा करते। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने कहा, ए राजा, मेरे यज्ञ में कुछ राक्षस बाधा डाल रहे हैं। आपके पुत्र राम और लक्ष्मण यदि मेरे साथ जाएं तो वे राक्षसों का संहार कर सकेंगे। दशरथ पहले भयभीत हुए, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने उन्हें आश्वस्त किया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गए। रास्ते में उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया, जैसे ताड़का, मारीच और सुबेहु। इस अभियान में राम ने अपनी शक्ति, बुद्धि और साहस का परिचय दिया। फिर वे पहुंचे मिथिला राज्य, जहां राजा जनक राज्य करते थे। उनकी पुत्री सीता अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण की। राम और सीता की पहली मुलाकात हुई और दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति स्नेह जाग उठा। सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक ने शर्त रखी, जो राजा शिव का धनुष पिनाक उठा सके वही सीता से विवाह कर सके। कई राजकुमार प्रयास करने में